कभी सोचा है एक शहर जो दौलत और खुशहाली से भरा हो, एक रात में अपना सबसे कीमती खजाना खो सकता है। 13वीं सदी का जर्मनी, वेजर नदी के किनारे बसा एक खूबसूरत शहर हेमलिन, जहां रंग बिरंगे घर थे। ये शहर अपनी समृद्धि और व्यापार के लिए जाना जाता था। यहाँ के व्यापारी बहुत धनी थे और शहर में रंग बिरंगे घर, बड़े बड़े गिरजाघर और चहल पहल भरे बाजार थे। लेकिन सन 1284 में इस शहर पर एक भयंकर संकट आ गया, चूहों का प्रकोप। शहर में चूहों की इतनी बड़ी संख्या हो गई थी कि लोगों का जीना दूभर हो गया था। ये चूहे हर जगह थे, घरों में, दुकानों में, गिरजाघरों में, यहाँ तक कि लोगों के बिस्तरों में भी। वे खाने का सामान बर्बाद कर देते, कपड़े कुतर देते और बीमारियां फैलाते। रात को उनकी चीं चीं की आवाज से नींद हराम हो जाती थी। बच्चे डरे हुए थे और बड़े परेशान। शहर के मेयर और काउंसिल के सदस्य रोज बैठकें करते, लेकिन कोई हल नहीं निकलता। उन्होंने बिल्लियां पाल लीं, जाल बिछाए, लेकिन चूहों की संख्या कम होने का नाम ही नहीं लेती थी। लोग इतने परेशान हो गए थे कि कुछ परिवारों ने शहर छोड़ने की सोचनी शुरू कर दी। व्यापार ठप पड़ने लगा था, क्योंकि कोई भी हेमलिन से सामान खरीदना नहीं चाहता था। शहर की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई थी। मन एक दिन, जब पूरा शहर निराशा में डूबा हुआ था, एक अजीब सा आदमी शहर में दाखिल हुआ। उसकी पोशाक बहुत अलग थी, रंग बिरंगे कपड़े जो आधे पीले और आधे लाल थे। उसके कंधे पर एक बांसुरी लटकी हुई थी। उसकी आंखें तेज और रहस्यमय थीं। ये अजनबी सीधा टाउन हॉल की ओर बढ़ा, जहां मेयर और काउंसिल के सदस्य फिर से चूहों की समस्या पर चर्चा कर रहे थे। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर आ गया। मैं आपकी समस्या का हल कर सकता हूं। मैं इस शहर से सभी चूहों को हमेशा के लिए भगा सकता हूं। मेयर और काउंसिल के सदस्यों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह आदमी कौन था? इतना आत्मविश्वास कहां से आया? लेकिन वे इतने परेशान थे कि किसी भी मदद को ठुकराना नहीं चाहते थे। आप ऐसा कैसे करेंगे? अजनबी ने अपनी बांसुरी की ओर इशारा किया। मैं एक संगीतकार हूं, लेकिन एक विशेष तरह का। मेरी बांसुरी की धुन ऐसी है कि सारे चूहे मेरे पीछे पीछे आने लगते हैं। मैं उन्हें शहर से बाहर ले जाऊंगा, जहां से वे कभी वापस नहीं आ सकेंगे। काउंसिल के सदस्य हंसने लगे। ये कितना हास्यास्पद था, एक बांसुरी से चूहों को भगाना। लेकिन मेयर ने सोचा, होने को क्या है? ठीक है, मेयर ने कहा। ठीक है, अगर तुम सच में सभी चूहों को भगा सकते हो तो मैं तुम्हें 1000 गोल्ड कॉइन दूंगा। 1000 गोल्ड कॉइन, यह एक बहुत बड़ी रकम थी। काउंसिल के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई, लेकिन मेयर ने उन्हें शांत करा दिया। उसे पूरा विश्वास था कि यह अजनबी असफल हो जाएगा और उन्हें एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। अजनबी ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई। कल सुबह तक इस शहर में एक भी चूहा नहीं होगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण हेमलिन की गलियों में पड़ी, तो वह अजनबी टाउन स्क्वायर में आ खड़ा हुआ। उसने अपनी रंग बिरंगी बांसुरी को होंठों से लगाया और बजाना शुरू किया। पहले तो धुन बहुत धीमी और मधुर थी, फिर धीरे धीरे तेज होती गई और फिर करिश्मा हो गया। घरों से, दुकानों से, तहखानों से, छतों से, हर जगह से चूहे निकलने लगे, हजारों की संख्या में। वे सब बांसुरी की धुन की ओर खींचे चले आ रहे थे, जैसे किसी अदृश्य धागे से बंधे। लोग अपनी खिड़कियों से यह अद्भुत नजारा देख रहे थे। चूहों की एक लंबी कतार बन गई, जो पाइड पाइपर के पीछे पीछे चल रही थी। पाइपर धीरे धीरे चलता रहा, लगातार बांसुरी बजाता रहा और चूहे उसके पीछे पीछे चलते रहे। चूहों की कतार इतनी लंबी थी कि लगता था जैसे पूरा शहर चूहों से भरा हो। लोग हैरान थे, अचंभित थे। क्या यह सच था या कोई सपना? पाइपर शहर से बाहर निकल गया और सीधे वेजर नदी की ओर बढ़ा। बांसुरी की धुन अब और तेज हो गई थी और चूहे तेजी से उसके पीछे भाग रहे थे। जब पाइपर नदी के किनारे पहुंचा तो उसने अपनी बांसुरी की धुन और तेज कर दी। चूहे जैसे किसी जादू के वश में हों, सीधे नदी में कूदने लगे। हजारों चूहे पानी में कूद गए और नदी की तेज धारा में बह गए। कुछ ही मिनटों में सभी चूहे गायब हो गए। नदी ने उन्हें निगल लिया था। पाइपर ने अपनी बांसुरी बजाना बंद किया और शहर की ओर मुड़ा।
उसके चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। उसने अपना वादा पूरा कर दिया था। जब पाइपर शहर वापस आया तो पूरा हेमलिन जश्न मना रहा था। लोग खुशी से झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। चूहे चले गए थे। आखिरकार उनकी समस्या खत्म हो गई थी। पाइपर सीधा टाउन हॉल गया, जहां मेयर और काउंसिल के सदस्य बैठे हुए थे। मैंने अपना काम पूरा कर दिया उसने है। कहा, अब मेरा भुगतान कीजिए, 1000 गोल्ड कॉइन। मेयर ने मुस्कुराते हुए काउंसिल के सदस्यों की ओर देखा। अब जब चूहे चले गए थे तो उन्हें इस अजनबी को इतने पैसे देने की क्या जरूरत थी? 1000 गोल्ड कॉइन? मेयर ने हंसते हुए कहा। ये तो बहुत ज्यादा है। आखिर तुमने किया ही क्या है? बस थोड़ी बांसुरी बजाई। ये कोई बड़ा काम तो नहीं है। पाइपर का चेहरा गंभीर हो गया। हमारी डील थी, आपने वादा किया था। डील? मैं तो मजाक कर रहा था। भला कौन इतने पैसे देगा बांसुरी बजाने के लिए? नहीं नहीं, मैं तुम्हें 50 गोल्ड कॉइन्स दूंगा। ये भी बहुत है। जैसा कि तुम देख रहे हो, स्थिति हमारे नियंत्रण में है। तो फिर बताओ, डील? काउंसिल के सदस्य सहमति में सिर हिलाने लगे। उन्हें लगा कि 50 कॉइन भी बहुत हैं। पाइपर की आंखों में गुस्सा आप चमक लोग उठा। अपना वादा तोड़ रहे हैं? ये बहुत बड़ी गलती होगी। धमकी दे रहे हो? निकल जाओ यहां से, वरना गार्ड्स को बुला लूंगा। पाइपर ने लंबी सांस ली। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी, खतरनाक, प्रतिशोध से भरी। आप लोग बहुत पछताएंगे। जिसने मुझसे वादा तोड़ा, उसे मैंने कभी माफ नहीं किया। और ये कहकर वह टाउन हॉल से बाहर निकल गया। मेयर और काउंसिल के सदस्य हंसने लगे। उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत चतुराई की है। उन्होंने 1000 कॉइन बचा ली थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने क्या गलती की है। उन्हें नहीं पता था कि पाइड पाइपर कोई साधारण इंसान नहीं था, और उन्हें नहीं पता था कि वह क्या करने वाला था। उस रात हेमलिन में जश्न का माहौल था। लोग सड़कों पर नाच रहे थे, लेकिन पाइड पाइपर कहीं दूर शहर के बाहर अकेला बैठा था। वह योजना बना रहा था। उसके चेहरे पर क्रोध और प्रतिशोध के भाव थे। अगर वे पैसे नहीं देना चाहते, उसने सोचा, तो मैं वह ले लूंगा जो उनके लिए पैसों से भी ज्यादा कीमती है। 26 जून 1284 की रात। यह तारीख हेमलिन के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। यह वह रात थी जब शहर ने अपना सबसे बड़ा खजाना खो दिया। आधी रात को, जब पूरा शहर गहरी नींद में सोया हुआ था, पाइड पाइपर फिर से शहर में दाखिल हुआ। चांदनी रात थी और उसकी रंग बिरंगी पोशाक चांदनी में चमक रही थी। वह फिर से टाउन स्क्वायर में आ खड़ा हुआ, लेकिन इस बार उसकी बांसुरी की धुन अलग थी। यह पहले से भी ज्यादा मधुर थी, ज्यादा जादू। ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग से कोई संगीत बज रहा हो। और फिर करिश्मा फिर से हो गया, लेकिन इस बार और भयानक। घरों से बच्चे निकलने लगे। वे सब नींद में थे, लेकिन चल रहे थे। उनकी आंखें खुली थी, लेकिन वे कुछ देख नहीं रहे। बांसुरी की धुन ने उन्हें अपने जादू में जकड़ लिया था। माता पिता सोए रहे। वे नहीं जान पाए कि उनके बच्चे घर से निकल रहे। यह पाइड पाइपर का जादू था। सिर्फ बच्चे ही उस धुन को सुन सकते थे। एक एक करके शहर के सभी बच्चे पाइपर के पीछे चलने लगे। उनके चेहरों पर मुस्कान थी, जैसे वे कोई खूबसूरत सपना देख रहे हों। वे नंगे पांव थे, नाइट सूट में थे, लेकिन उन्हें कुछ परवाह नहीं थी। 130 बच्चे, पूरे शहर के 130 बच्चे पाइपर के पीछे चलने लगे। पाइपर शहर से बाहर निकल गया, लेकिन इस बार वह नदी की ओर नहीं गया। वह पहाड़ों की ओर मुड़ा। कोपेन पहाड़, एक विशाल रहस्यमय पहाड़ जो शहर के पास था। बांसुरी की धुन तेज होती जा रही थी और बच्चे तेजी से चल रहे थे। पाइपर पहाड़ की ओर बढ़ता गया और बच्चे उसके पीछे पीछे चलते गए। जब वे पहाड़ के पास पहुंचे तो एक अद्भुत बात हुई। पहाड़ की चट्टान में एक दरवाजा खुल गया, एक चमकता हुआ रहस्यमय दरवाजा। पाइपर उस दरवाजे में घुस गया और सभी बच्चे उसके पीछे पीछे चले गए। 129 बच्चे उस दरवाजे में घुस गए और फिर दरवाजा बंद हो गया। पहाड़ फिर से वैसा ही हो गया जैसा पहले था। कोई दरवाजा नहीं,
कोई निशान नहीं, सिर्फ एक बच्चा बच गया, एक लंगड़ा लड़का जो दूसरों की तरह तेज नहीं भाग सकता था। जब तक वह पहाड़ तक पहुंचता, दरवाजा बंद हो चुका था। वह रोता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। शहर का दुख और शोक। अगली सुबह जब हेमलिन के लोग उठे तो उन्हें सबसे भयानक सच्चाई का सामना करना पड़ा। उनके बच्चे गायब थे। हर घर में मातम छा गया। माताएं रो रही थीं। पिता पागलों की तरह अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे। वह लंगड़ा लड़का ही एकमात्र गवाह था। उसने सबको बताया कि क्या हुआ था, कैसे पाइड पाइपर आया, कैसे उसने बांसुरी बजाई, कैसे सब बच्चे उसके पीछे चले गए और कैसे वे पहाड़ में गायब हो गए। हेमलिन के लोग मेयर से बहुत नाराज हो गए। उन्हें समझ आ गया कि मेयर ने पाइपर के साथ नाइंसाफी की थी और पाइपर उसे अपना वादा तोड़ने की सजा सिखा रहा था। मिस्टर मेयर, आपको पाइपर से किया हुआ वादा निभाना चाहिए। हमें अपने बच्चे वापस चाहिए। मेयर ने बाकी सारे सोने के सिक्के लिए और गुफा के पास गया। मुझे माफ कर पाइड दो। पाइपर, मैंने अपना वादा तोड़ दिया था। ये रहे तुम्हारे बाकी सोने के सिक्के। कृपया इन्हें ले लो। पाइड पाइपर ने गुफा खोली और बाहर आ गया। उसने मेयर से सोने के सिक्कों की थैली ले ली। फिर उसने अपनी बांसुरी दोबारा बजाई। सारे बच्चे गुफा से बाहर आ गए और पाइड पाइपर उन्हें वापस हेमलिन शहर ले आया। सभी माता पिता बहुत खुश हो गए। अपने बच्चों को वापस पाकर वे खुशी से झूम उठे। मेयर ने पाइड पाइपर को धन्यवाद पाइड पाइपर। और उसने यह सुनिश्चित किया कि वह फिर कभी अपना वादा न तोड़े। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही मजेदार और जादुई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बताइए अगली कहानी किस पर देखना चाहते हैं। नीचे कमेंट करके जरूर लिखें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।